हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल MM मालिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में कुछ अनुवाद सीखा था। आइए हम फिर से उन्हें दोहराते हैं और उनके आगे के अनुवाद को सीखते हैं। तो चलिए फिर से हम उन्हें दोहराते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर पुरुष और वचन की क्रियाएँ और नीचे यहाँ पर कर्ता लिख लिया, जिससे कि हमें अनुवाद करने में आसानी हो। तो कुछ उदाहरण लेते हैं और उनसे हम अनुवाद को सीखते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण जो है, वह घर जाता है। तो हमने अपना पहला उदाहरण लिया है, वह घर जाता है। अब देखिए भाई, वह यहाँ पर वह जो है घर जाने का काम कर रहा है, तो ये कर्ता हो गया। वह जो है घर जाने का काम कर रहा है, तो वह कर्ता हो गया। तो चलिए वह को आप ढूंढते हैं। वह हमारा कहाँ है? वह देखिए, वह यहाँ पर है, स। हमने कल सीखा था वह का संस्कृत जो होता है स, वह का संस्कृत स होता है, तो वह के लिए हम स लिख लेते हैं। अब भाई जो कर्ता होता है, जिस वचन और पुरुष का होता है उसी वचन और पुरुष की क्रिया भी लगती है। तो हमारा जो कर्ता था स, वो प्रथम पुरुष और एक वचन का था कर्ता। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता था, तो क्रिया भी होगी प्रथम पुरुष एक वचन की। तो चलिए क्रिया को भी ढूंढ लेते हैं। हमारा क्रिया मिल गई यहाँ पर हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की। क्या है? गच्छति। क्या हो गई? गच्छति। हमने क्रिया को भी ढूंढ लिया, लेकिन भाई उससे पहले यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है बीच में, घर। घर यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहा है। जो कर्ता और क्रिया के बीच, जो कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बताता है वही कर्म होता है। तो यहाँ पर वह घर जो है, वह और क्रिया जाता है, मतलब कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बता रहा है, तो ये कर्म कारक है, ये कर्म है। तो कर्म में हम हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके लिखते हैं। तो घर का हो जाएगा गृहम, घर का हो जाएगा गृहम। तो हमने लिखा सगृहम। अब जाता का लिख लें क्रिया। क्रिया में क्या मिली थी यहाँ पर? गच्छति। तो हम क्रिया को लिख लेते हैं गच्छति। तो हमारा इससे अनुवाद पूर्ण हो गया, सगृहम गच्छति, वह घर जाता है। वह के लिए हमने स का यूज किया, घर का हो गया गृहम, जाता है गच्छति। सगृहम गच्छति, वह घर जाता है। अब चलिए दूसरे अनुवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा अनुवाद है, तुम सब घर नहीं जाते हो। घर नहीं जाते हो। यहाँ पर देखिए, तो घर जाने के बाद जो नहीं कर रहा है वो कौन है? तुम सब। जो काम करता है वही करता होता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? तुम सब। तो तुम सब क्या हो गया? करता। अब भाई जाना एक क्रिया है, काम है, काम से हो गया ये क्रिया। अब ये कर्ता जो है और ये क्रिया, इसके बीच संबंध कौन बता रहा है? घर। ये कर्म हो गया। तो अब इस अनुवाद को हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, तुम सब मतलब बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग। तो हमें जाहिर सी बात है ये बहुवचन में हमें मिलेगा। तुम सब एक मध्यम पुरुष का करता है, तो मध्यम पुरुष की ओर चले आते हैं। मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम। क्या होगा? त्वम युवाम यूयम। त्वम का होता है तुम, युवाम का तुम दोनों, यूयम का तुम सब। तो हमें तुम सब की संस्कृत मिल गई। तुम सब का हो जाएगा यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। अभी यूयम के बाद यहाँ पर घर आ रहा है, तो घर का हम लोग लिखेंगे। घर का क्या होता है? गृह। घर का होता है गृह, लेकिन हम इसमें म लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा गृहम। अब यहाँ पर जाते हो, उसके पहले कुछ लगा है नहीं, जो लगा है वो नहीं है, तो नहीं का हम लोग लिखते हैं न। संस्कृत में नहीं को हम लोग न लिखते हैं, तो गृहम न। अब जाते हो, तो कर्ता जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का है। कर्ता जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया जो हमारी होगी वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। तो क्रिया को ढूंढते हैं। क्रिया यहाँ पर हमारी मध्यम पुरुष, अब बहुवचन से क्या मिल गई? गच्छत। क्रिया हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन कौन सी हो जाएगी? गच्छत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत। तुम सब घर नहीं जाते हो, यूयम गृहम न गच्छत। हमारा ये अनुवाद पूरा हो गया, तुम सब घर नहीं जाते हो। तो चलिए अब आगे वाले लकार का हम लोग अनुवाद देखते हैं। तो देखिए, हमने अगला जो लकार लिया है वो है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता क्या है? लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, मतलब कि जो समय बीत गया है। अब इससे हम अनुवाद सीखेंगे कि जिससे समय बीत गया, जो वाक्य भूतकाल में हो। तो चलिए उन वाक्यों को हम देखते हैं। तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, देखिए कौन सा है वो? हम सब घर गए थे। हमने उदाहरण लिया है, हम सब घर गए थे। अब देखिए, जो घर जाने का काम कौन कर रहा था? हम सब। तो हम सब जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता। अब ये हो जाएगी क्रिया, जाना क्रिया हो जाएगी, तो ये हो गया क्रिया।
अब जो कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध बता रहा है वही होता है कर्म। तो कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध कौन बता रहा है? घर, तो ये हो जाएगा कर्म। तो हमने कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों को ढूंढ लिया। तो चलिए अब इसका हम संस्कृत अनुवाद करते हैं। तो पहले कर्ता को हम ढूंढेंगे। कर्ता है हम सब, मतलब कि बहुत सारे लोग। अब आप जानते हैं कि हम सब किस पुरुष का करता है? उत्तम पुरुष का। और वचन कौन सी है? बहुवचन। हम सब बहुत सारे लोग हैं, तो हम सब जो है उत्तम पुरुष का है। बहुवचन, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में चलते हैं, क्या हो जाएगा? वयम। उत्तम पुरुष के बहुवचन में चलते हैं, वयम हो जाएगा। तो अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का होता है हम दोनों, वयम का होता है हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब। तो हमें कर्ता मिला वयम। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है वयम। वयम का क्या आ जाएगा? हम सब। तो हम सब के लिए हम वयम लिख सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम वयम लिख दें। तो देखिए भाई, हमें कर्ता मिल गया। अब बात है कर्म की। कर्म भी हमें मिला है, वो है घर। तो घर का क्या हो जाएगा? गृहम। घर का क्या हो जाएगा? गृहम। अब इसके बाद बच गई क्रिया। अब चलिए क्रिया को भी ढूंढ लेते हैं। क्रिया कहाँ पर है? तो कर्ता कौन से पुरुष का था? उत्तम पुरुष का। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। कर्ता उत्तम पुरुष, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष। तो चलिए क्रिया को ढूंढते हैं। क्रिया के हम आगे लाइन में यहाँ पर उत्तम पुरुष। अब वचन कौन सा था? बहुवचन। वचन था बहुवचन कर्ता का, तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या है? अगच्छाम। उत्तम पुरुष बहुवचन क्रिया क्या है? अगच्छाम। तो अब इसका आगे क्रिया को हम लिखेंगे अगच्छाम। अब हमारा अनुवाद बन गया वयम गृहम अगच्छाम। वयम गृहम अगच्छाम। हम सब घर गए थे। हम सब घर गए थे। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो हमारा अगला उदाहरण है राम और श्याम घर गए। हमारा अगला उदाहरण क्या है? राम और श्याम घर गए। अब इसमें देखिए कर्ता को पहचानिए। कर्ता को अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए सबसे एक आसान तरीका है कि हम कौन सबसे क्वेश्चन पूछें। कौन सबसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन घर गए? कौन घर गए? आंसर क्या है? राम और श्याम। जो आंसर आए वही कर्ता है। राम और श्याम आंसर आया, तो जो ये राम और श्याम होंगे ये क्या होंगे? कर्ता होंगे। ये हमें पता चल गया। अब हमें कर्म पहचानने के लिए किस सबसे क्वेश्चन करना होगा? तो क्या, कहाँ, इन सभी चीज़ों से। देखिए अब हम कहाँ से क्वेश्चन करते हैं? राम और श्याम कहाँ गए? राम और श्याम कहाँ गए? राम और श्याम घर गए। तो ये जो घर है, ये घर है, यही कर्म है। जो क्या सबसे या कहाँ सबसे क्वेश्चन करने पर जो आंसर आए वही क्या है? कर्म है। तो हमें कर्म भी मिल गया, कर्ता भी, और क्रिया है यहाँ पर गई, मतलब जाना। इसका मूल रूप जाना है गच्छ। तो अब चलिए हम इसका अनुवाद बनाते हैं। तो पहले हम लोग कर्ता का लिखेंगे। तो आप कहेंगे राम तो एक वचन है। भाई राम भी एक वचन है, श्याम भी एक वचन है। राम भी एक वचन है लेकिन श्याम भी एक वचन। अगर हम दोनों को मिलाएं तो क्या हो जाएगा? दो वचन। एक लोग इधर है, एक लोग इधर। अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? दो लोग हो जाएंगे। तो राम एक है, श्याम एक है, दो लोग हो गए। अगर हम इन दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? दो वचन। तो द्विवचन क्या है? तव। पहला का क्या है? तव। तो देखिए यहाँ पर तव नहीं लगेगा क्योंकि ये नाम है। तो हमने आपसे क्या कहा था? नाम का नाम ही होगा, लेकिन हम यहाँ से कोई भी सर्वनामिक नहीं लगाएंगे, सर्वनाम। देखिए अब यहाँ पर हम लगाते हैं राम का क्या हो जाएगा? राम। राम का क्या हो जाएगा? राम। अब देखिए श्याम का क्या हो जाएगा? श्याम। च घर का हो जाएगा गृहम। अब ये देखिए जो कर्ता है राम और श्याम, ये दो वचन के प्रथम पुरुष द्विवचन के। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। क्या है? अगच्छताम। अगच्छताम। अगर आप यहाँ पर कहेंगे हमने भाई और उदाहरण में तो और था, यहाँ पर और का आ गया। तो और को हम संस्कृत में च लिखते हैं, और को हम संस्कृत में च लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, और जिसके बीच में है उसके बगल वाला जो शब्द है उसके पीछे लगता है। यहाँ पर देखिए राम पहले था, राम को हमने राम लिख लिया। अब यहाँ पर श्याम तो और के बाद था, लेकिन हमने संस्कृत में क्या करते हैं? हम लोग उसको पहले कर लेते हैं। क्या करते हैं? उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो श्याम को हम लोग ने पहले लिखा है, और का च होता है तो और को बाद में लिख लिया। तो राम श्याम च गृहम अगच्छताम। राम और श्याम प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता थे। राम और श्याम प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की मिल गई, अगच्छताम। और का होता है च,
कर्म था घर, घर का हो जाएगा गृहम। तो हमारा ये भी अनुवाद पूरा हुआ। आज के इस वीडियो में हमने 2 लकार को सीखा, लंग लकार और लट लकार। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बचे लकारों की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।